मल्लिका, जिसको उसके पापा ने उसे नई गाड़ी गिफ्ट की थी, और मल्लिका नयन को किसी पार्टी में लेके जा रही होती है और रास्ते में उनकी गाड़ी किसी मूर्ति से टकरा जाती है। नयन भी गाड़ी से नीचे गिर जाती है। मूर्ति नयन पर गिरने ही वाली होती है और नयन साइड होके अपनी जान बचाती है। वहाँ एक ठेले वाले का भी नुकसान हो जाता है और मल्लिका वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाती है। नयन देखती है उस ठेले वाले का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए नयन उसकी मदद करने लगती है और मल्लिका पार्टी में पहुंच जाती है। फिर नयन भी उसी पार्टी में चली जाती है। नयन मल्लिका को बोलती है कि ठेले वाले का नुकसान हुआ है, उनको पैसे देने होंगे। मल्लिका अपना पर्स लेने जाती है तो वहाँ राणव से मिलती है और मल्लिका तो आदि की गर्लफ्रेंड होती है, जिससे आदि को जलन फील होती है। अपने छोटे भाई को बाहर ले जाके पीटने लगता है। उसी पार्टी में नयन की दोस्त अन्विता भी पार्टी की कैटरिंग संभाल रही होती है। फिर अन्विता नयन से मिलती है और उसे जूस का गिलास दे देती है। अन्विता नयन को जंगल में हुई घटना को बता रही होती है और उसी पार्टी में यामिनी के लोग नयन और अन्विता को बात करते हुए सुन लेते हैं और यामिनी को जाके बता देते हैं। फिर यामिनी अपने तीनों लड़कों को बुला के उनको बताती है कि उस लड़की को मारना होगा। दरअसल वो तीन लड़के ही राक्षस होते हैं। उधर हम देखते हैं कि नयन के घर पर नयन का रिश्ते की बात चल रही होती है और नयन वो रिश्ता करने से मना कर देती है, जिससे नयन के पापा उसकी माँ और नयन पर भड़क जाते हैं और तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिससे रिश्ते वाले ये सब सुन के वहाँ से जाने लगते हैं। भड़क जाते हैं। नयन के पापा नयन से जोर जबरदस्ती करके शादी के लिए मना लेते हैं और फिर नयन शादी के लिए मानकर एंगेजमेंट करवा लेती है। और उधर लाइब्रेरी में नयन की दोस्त अन्विता को लगता है कि नयन के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए अन्विता लाइब्रेरी से नयन के घर जाने लगती है और तीन लड़के अन्विता का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि अन्विता को उन तीनों की सच्चाई पता होती है, इसलिए उनकी माँ ने उन्हें अन्विता को मारने के लिए भेजा था। राणव भी वहीं खड़े होते हुए ये सब देख लेता है और अन्विता को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है। जब अन्विता जंगल में पहुंच जाती है तो वो लड़के जानबूझ के अन्विता की स्कूटी को टक्कर मार देते हैं और अन्विता नीचे गिर जाती है। वे लड़के भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल वे लड़के राक्षस होते हैं। अन्विता अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगती है। वे लड़के भी अन्विता का पीछे करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और पीछे से राणव भी वहीं आ जाता है और अन्विता को बचाने लगता है। तीनों राक्षस राणव को पकड़ लेते हैं और अन्विता वहां से भागने लगती है। तभी एक राक्षस अन्विता को पकड़ के अन्विता को खाई में गिरा देता है। फिर वे तीनों राक्षस राणव को मारते हुए एक मूर्ति के पास ले जाते हैं और वहीं पर राणव मर जाता है और राणव का खून नीचे दबी हुई बॉडी पर गिर जाता है, जिससे प्रथम की आत्मा राणव में चली जाती है। और उधर नयन को पता लग जाता है कि कुछ प्रथम की आत्मा राणव की बॉडी में चली जाती है और उधर नयन को महसूस होता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है और अब तीनों भाई अपने घर चले जाते हैं और वे घर जाके अपनी माँ को पूरा सच बता देते हैं, जिससे उनकी माँ उन तीनों लड़कों पर भड़क जाती है और राणव की बॉडी देखने के लिए उस मूर्ति के पास चली जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ राणव की बॉडी नहीं मिलती। उसकी माँ ये सब देखकर उनको मारने लगती है और घर जाकर तीनों लड़कों को सच बता देती है कि ये सारी प्रॉपर्टी राणव के नाम पर है, अगर राणव को कुछ हुआ तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। तभी यामिनी का पति नीचे आके उनको बताता है कि राणव तो अपने कमरे में सो रहा है। दरअसल राणव की बॉडी में प्रथम की आत्मा आ गई थी, इसलिए वह फिर से जिंदा हो गया था। उधर अन्विता के पापा अन्विता को ढूंढते हुए नयन के घर पहुंच जाता है। फिर नयन और अन्विता के पापा उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं और वहाँ नयन को अनावित का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन उन्हें अनाविता कहीं भी नहीं मिलती। नयन अन्विता के मोबाइल में देखती है कि एक लड़का जो अन्विता का पीछा कर रहा होता है और नयन पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और सुबह होने पर राणव भी उठ जाता है, लेकिन उसे बार बार अपनी पुरानी यादें आ रही थी और प्रथम देवलिका से बदला लेने की ठान लेता है और नीचे जाके अपनी बुआ को नाम से बुला लेता है, जिससे यामिनी को ये थोड़ा अजीब लगता है और यामिनी के बेटे राणव पे गुस्सा हो जाते हैं। तभी प्रथम अपनी तस्वीर देख लेता है जो बहुत पुरानी हो गई थी। तभी यामिनी राणव को बताती है कि ये मेरा भाई है जो कि 40 साल पहले मर चुका है, जिसे सुनकर प्रथम को बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए वह भाग के अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाके अपना मोबाइल देखता है जिसमें राणव की वीडियो होती है, जिसमें वह कहता है कि मेरे भाई मुझे बहुत मारते हैं। ये देख के प्रथम को सब समझ आ जाता है कि राणव मेरे भाई अश्वथ का बेटा है, इसलिए प्रथम राणव के साथ हुई ज्यादती का बदला लेने की ठान लेता है। और तभी नयन उनके घर पुलिस लेके पहुंच जाती है। पुलिस बताती है कि अन्विता के गायब होने के पीछे राणव का हाथ है और नयन उन्हें सबूत के तौर पर वीडियो दिखाने लगती है जिसमें राणव दिखाई दे रहा था। और तभी राणव नीचे आके उन्हें कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये वीडियो वाला लड़का मैं हूं। तभी प्रथम नयन को टच करने लगता है, जिससे दोनों को एक झटका लगता है और दोनों को महसूस होता है कि वे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। और अब नयन और पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात को नयन और विजय की एंगेजमेंट होती है, जिसमें नयन अपने कॉलेज के सभी दोस्तों को इनवाइट करती है। मल्लिका भी उसी पार्टी में पहुंच जाती है और आदि का इंतजार कर रही होती है। तभी प्रथम पीछे से आके मल्लिका को पकड़ लेता है और मल्लिका राणव को देख के हैरानी से दूर हट जाती है। राणव तभी मल्लिका को बताता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और तेरे पति को उनकी तरह मेरे साइन लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और ये सब प्रथम आदि को सबक सिखाने के लिए कर रहा होता है। नयन मल्लिका और प्रथम को एक साथ देख के सोचती है कि इसका बर्ताव बदल गया है। तभी प्रथम भी नयन को देख लेता है और मल्लिका से पूछता है कि ये कौन है। मल्लिका प्रथम को बताती है कि ये नयन है और इसकी विजय और नयन की एंगेजमेंट हो रही होती है और राणव अपने भाई आदि की गर्लफ्रेंड मल्लिका के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। आदि और आदि की माँ यामिनी ये सब देख रहे होते हैं। तभी आदि को भी राणव पर गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसे रोक लेती है। उधर नयन भी विजय को अंगूठी पहनाने लगती है। तभी विजय कुछ सोचने लगता है और नयन सब सुन लेती है, क्योंकि नयन एक परी थी और नयन को झटका लगता है, जिससे नयन की अंगूठी नीचे गिर जाती है। फिर राणव अंगूठी उठाने लगता है तो वो देखता है कि अंगूठी पर खून लगा हुआ है, जिससे राणव अपने असली रूप में आने लगता है। यामिनी को यह सब पता होता है कि जब कोई राक्षस खून देखता है तो वो बेकाबू हो जाता है। तभी आदि राणव को अंगूठी वापस देने को कहता है और राणव तभी नीचे पड़ी लाइट की तारों से टकरा जाता है और एक छोटा बच्चा उन तारों को हाथ लगाने लगता है। तभी नयन बच्चे को देखकर बच्चे को बचाने लगती है और नयन गिर जाती है। तभी राणव नयन का हाथ पकड़ लेता है और बच्चे पर एक लाइट का तार गिर रहा होता है, जिसे राणव पकड़ के उनकी जान बचा लेता है। और तभी नयन को राणव में प्रथम दिखाई देने लगता है। फिर हम देखते हैं विजय नयन को अंगूठी पहना रहा होता है और नयन को विजय में प्रथम दिखाई देने लगता है, क्योंकि प्रथम ने धोखे से शादी की थी और विजय भी नयन से धोखे से शादी कर रहा है। फिर राणव गुस्से में वहां से जाने लगता है और नयन के कमरे में जाकर देखता है कि वहां पर किसी ने परी और राक्षस की कहानी की पेंटिंग बना रखी थी। मल्लिका भी राणव का पीछा करते हुए नयन के कमरे में पहुंच जाती है और राणव मल्लिका से पूछने लगता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। मल्लिका कहती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है और राणव मल्लिका से पूछता है कि कभी राक्षस देखे हैं क्या। तभी मल्लिका कहती है कि नहीं देखे। मल्लिका भी राणव से पूछती है कि राक्षस ऐसे होते हैं क्या। तो राणव बताता है कि राक्षस के बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून होते हैं, जिससे मल्लिका डर जाती है और वहां से चली जाती है। नयन जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी सारी पेंटिंग किसी ने बिखेर रखी थी। तभी नयन के पापा भी वहां आ जाते हैं और नयन पर गुस्सा करने लगते हैं कि परी और राक्षस की पेंटिंग बनाना बंद करो। तभी नयन को वहां अजीब से बाल मिल जाते हैं, जिससे नयन को फिर से प्रथम का चेहरा याद आने लगता है। नयन तभी उस चेहरे की पेंटिंग बनाने लगती है। उधर हम देखते हैं कि यामिनी और उसका पति सीक्रेट बात कर रहे होते हैं कि प्रथम जिंदा नहीं होना चाहिए। अगर प्रथम जिंदा हो गया तो आते ही पूछेगा कि उसके भाई अश्वथ के साथ क्या हुआ। ये सब बातें बाहर खड़ा प्रथम सुन लेता है और सभी से बदला लेने की ठान लेता है। उसी रात डायमंड एग्जीबिशन होने वाला होता है। एमएलआई अपनी बेटी और नयन को बता रहा होता है कि शाम को डायमंड एग्जीबिशन पार्टी में आना है। फिर नयन और मल्लिका अपने कमरे में रेडी होने के लिए जा रही होती है।
जाती है। तो नयन मल्लिका से कहती है कि तुम उस राणव से दूर रहो, वो लड़का ठीक नहीं है। तभी वहाँ राणव आ जाता है। नयन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राणव उनसे झूठ बोलता है कि रात को मेरा मोबाइल यहीं रह गया था। फिर राणव नयन के सामने ही मल्लिका को फ्लर्ट करने लगता है, जिससे नयन को बहुत गुस्सा आता है। नयन मल्लिका को रेडी होने के लिए कमरे में ले जाती है। तभी प्रथम घर जाते हुए अपनी बहन यामिनी को एमएलआई के साथ बात करते हुए देख लेता है। उधर राणव को पता चलता है कि डायमंड चोरी होने वाला है। दरअसल एमएलआई और यामिनी ही डायमंड चोरी करने का प्लान कर रहे होते हैं और दोनों बिलियनियर बनने का सपना देख रहे होते हैं। लेकिन उधर राणव डायमंड को चोरी होने से बचाने की ठान लेता है। क्या एमएलए द्वारा रखी गई डायमंड एग्जीबिशन पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं, जिसमें यामिनी और यामिनी का पति भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ की रानी भी पार्टी में आ जाती है और यामिनी अपने तीनों बेटों को बताती है कि आज रात तुम्हें वो डायमंड चुराना है। तभी उसी पार्टी में राणव भी वहाँ आ जाता है। उधर हम देखते हैं कि मल्लिका और नयन रेडी होकर पार्टी में आ रही होती है, तो मल्लिका की ड्रेस लूज हो जाती है। तभी नयन मल्लिका के लिए दूसरी ड्रेस लेने चली जाती है और राणव मल्लिका के नजदीक जाकर उसे फ्लर्ट करने लगता है। तभी नयन को उसी पार्टी में विजय दिख जाता है और नयन विजय से पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तभी विजय नयन पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे नयन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी नयन को राणव दिखता है जो कि मल्लिका को फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी पार्टी में अनाउंस होता है कि डायमंड एग्जीबिशन होने वाला है और रानी साहिबा डायमंड को प्रस्तुत करते हुए बताती है कि आज इस डायमंड को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा पूरी सुरक्षा के साथ। तभी यामिनी के तीनों बेटे उस पार्टी से चले जाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। तभी यामिनी के तीनों बेटे अपना असली रूप धारण कर लेते हैं और वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर डायमंड चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लाइट भी ऑन हो जाती है और रानी साहिबा को पता लगता है कि डायमंड चोरी हो गया है, जिससे वहाँ पुलिस आ जाती है और दो गार्ड्स उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी राक्षस गार्ड्स के पीछे आ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। क्या राणव अभी भी डायमंड को बचा पाएगा? देखते हैं अगले भाग में।